किस तरीके की बचत सुनना चाहता है, किस तरीके की पादरी से बातें सुनना चाहता है, वो हम आगे देखेंगे। हालेलुया, हम आगे देखेंगे। हो सकता है ये यूट्यूब पे डले तो 2 टुकड़े में या 3 टुकड़े में 4 टुकड़े में जाए। तो अगर सीरीज पूरी देखनी हो, क्योंकि पिछली भी सीरीज बाकी है, एक बीच में बाकी रह गया, वो भी डलेगा। हालेलुया। आइए यिर्मयाह में आएंगे हम। यिर्मयाह 6 6 का हम 13 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 6 और उसका 13। हालेलुया। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची है, और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उस समय के जो खुदा के खादिम थे उनके विषय में, जो उस वक्त के खुदा ने अगुए रखे थे कलीसिया के लिए, उसके विषय में फिर दोबारा पढ़ देता हूं। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची है, और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है, शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया क्या वचन सुनना चाहती पादरी से? अरे चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करूं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, का बढ़िया होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक करेगा। अबे खाद ठीक करेगा, वो चल तो खुद नहीं रहा ठीक, पादरी झूठ बोल रहा है। यहां का क्या कर रहा है भविष्यवक्ता? उनके घाव ऊपरी ऊपर चंगे, यानी कि उनको ऊपरी ऊपर खुशी दे रहा है। वो कहां गलत चल रहे हैं उनको नहीं बोल रहा है कि तुम अपनी मार्ग को सीधा करो, अपने सही रास्ते पे आओ। क्या वो शांति है, सब कुछ शांति है, सब कुछ चंगा है, कुछ नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगा तब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर कर देगा ठीक। अबे भाई, मैं चल तो टेढ़ा रहा हूं, ठीक परमेश्वर कर देगा। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा हूं, और पादरी कह रहा ठीक कर देगा। क्या होगा? अगर ऐसा है, हिचकिया को नहीं बोलता कि तू पर्दे पर है, ना वो प्रार्थना करता, ना वो पश्चाताप करता, ना परमेश्वर उसके 15 साल उसके जीवन में बढ़ाना। हालेलुया। एक सच्चा खुदा का खादिम वो होता है, खराई से बात करे, सच्चाई से बात करे, चुभती है चुभे, जाता जाए, आता हुआ आए, चिंता ना करे। हालेलुया। ना उसको किसी के जाने का गम होना चाहिए, और ना किसी के आने की ज्यादा खुशी होनी चाहिए। वही ज्यादा खुश होगा तो पता चले उससे ज्यादा मन लगा लिया तो खुद दुख, ज्यादा मन भी ना लगाओ। हालेलुया। नहीं, इसलिए आज मनुष्य क्या सुनना चाहता है? मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें, कि मेरे लिए ऐसी ऐसी प्रार्थना करे, और तू खुद करियो, खुद तो गलत चलियो। ये उस वक्त के खादिम यही करते थे। वही तो बात हो रही है, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या वो कभी अपने घृणित कामों से लज्जित हुए? नहीं हुए। ना उनके खादिम जो उनके ऊपर थे ना, आका, जो उस वक्त के खुदा के खादिम थे, वो भी लालची और ऐसे ही बंदे हो गए थे ना।
परमेश्वर चाहता है एक खुदा के खादिम को खराई से बात करनी चाहिए, मुंह देगा व्यवहार में। क्यों? अगर वो फंस के कहीं उसकी जान चली गई, लेखा खुदा के खादिम को देना पड़ेगा। अगर उसको चेता दिया, उसको बता दिया, उसको समझा दिया, वचन से समझा दिया, अब वो जाके खड्डे में गिरे चाहे कहीं जाए, वो उसका लेखा उसने देना, मैंने नहीं देना। परमेश्वर मेरे से लेखा नहीं लेगा। क्यों? तो मैंने तो बता दिया। चलना नहीं चलना उसका काम है। फिर वो पूछते किस बात में लूटा, हमने पीछे से ऊपर से सवाल का जवाब, किस बात में लूटा? अरे परमेश्वर को धोखा दे सकते क्या, लूट सकते क्या? हालेलुया। नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरा वचन नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बहुत सारे ठोकर खा के गिरते हैं, कुछ को संभलने का मौका मिलता है, समझ जाते हैं, समय पे रहते, कुछ नहीं समझते और वो बह जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, सच्चा न्याय तो वही करता है। मैं किसी का न्याय करने नहीं बैठा हूं, परमेश्वर न्याय है। परमेश्वर जितना मुझे बोलेगा मैं उतनी बात करूंगा। हालेलुया। मानना ना मानना वो हमारी अपनी सोच है। हालेलुया। यिर्मयाह 6 का 19 से पढ़ रहे हैं। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। क्या? इन्होंने मेरे वचनों पे ध्यान नहीं लगाया। बोलने से खुदा का आदमी क्या बोल रहा है? ध्यान नहीं लगाया। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, वो हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम वो चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? जो हम चाहते हैं। आज मैं अपने बच्चों का साथ दूंगा तो मैं भी तो, फिर क्या होगा? मैं भी तो गुनहगार हो गया। अगर वो गलत है तो मैं भी उनके साथ गलत चलूंगा तो मैं भी गलत हो गया, नहीं हो गया? है? परमेश्वर जो नहीं चाहता है वो तो हम कर रहे हैं, जिसका कारण हमारे जीवन में दुख का कारण है, कष्ट का कारण है, समस्याएं हैं। एक जगह हम एक व्यक्ति एक जगह तो बहुत बढ़िया कर रहा है, एक पार्ट में तो अच्छा कर रहा है, एक तो सही कर रहा है अपने जीवन में काम, और बाकी अनेक काम जो गलत करता जा रहा है। ऐसा तो ना चलेगा। एक का प्रतिफल तुम्हें अच्छा मिल रहा है, दूसरे का पता चल रहा है वो उधर के उधर सारा मामला गड़बड़ होता जा रहा है। दुखों का पहाड़, समस्याएं खड़ी होती जा रही है। और जब दुख और पहाड़ और समस्याएं आती है, उसके साथ में बीमारी और नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। सुख चैन खुशी दूर हो जाती है। हालेलुया। इन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को निकम्मी जाना। क्या? निकम्मी जाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, और आज की तारीख में मैं खुल के कहता हूं, ज्यादातर व्यक्ति वचन पे चलना ही चाहता, चाहे इस कलेश से क्यों,
परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे वचन के अनुसार मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ मत करने दो, हम ही कर लेंगे। परमेश्वर जब करेगा जब हम उसके अधीन रहेंगे। परमेश्वर, हालेलुया। हम उसके वारिस जब होंगे, परमेश्वर के दिए हुए वारिस जब होंगे, जब हम उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, हम उसको पिता समझेंगे, उससे हम प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके वचन को तुच्छ नहीं जानेंगे, उसकी आज्ञाओं को निकम्मी नहीं समझेंगे, तब हमें परमेश्वर प्रफुल्लित करेगा, हमारे जीवन में आशीष देगा, खुशी देगा, चैन देगा, अमन देगा। हालेलुया। मेरे लिए जो लोबान सभा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूं और ना तुम्हारे होम मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। हालेलुया। आज के दौर में होम बलि नहीं है, कोई सुगंध नहीं है ना, यहाँ पे जो मैं तो खुद परफ्यूम है अपने ऊपर लगाता हूँ। आज परमेश्वर ये कहना चाहता है, तुम दशवांश भेंट और चित्रावर्ती धन ले आओ, तुम मेरे वचन को तुच्छ जान रहे हो, मेरे वचन के अनुसार चलना नहीं चाह रहे हो, मेरी आज्ञा को निकम्मी मान रहे हो, मेरे दास को तुच्छ समझ रहे हो, तो इसका क्या फायदा? इन सब वस्तुओं का क्या फायदा? इन सब चीज करने का क्या फायदा? परमेश्वर पूछ रहा है। परमेश्वर जानना चाहता है, क्योंकि जो इंसान बो रहा है उसको प्रतिफल मिल रहा है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उसके जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है। ना परमेश्वर को खुशी है उस बात से, ना मुझे खुशी है खुदा के कारण। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे वचन के साथ। हालेलुया। आप एक क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और दूसरे क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है ये सब भेंट ले आ रहे हो, होम बोली। आज वो कह रहा है कि आप चाहे जितना धन संपत्ति, उसका प्रतिफल मिल जाएगा धन संपत्ति का। बाकी क्षेत्र में क्या आपके जीवन में? अंधकार। क्या है? अंधकार। जिस घर में सुख चैन नहीं, शांति नहीं, उस घर में आशीष हो नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि घर में सबसे पहले सुख शांति चैन होना, खुशी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो कब आएगा? जब हम वचन के अनुसार चलें, जब सबसे पहले अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को ऊपर रखेंगे, परमेश्वर के वचन को ऊपर रखेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को ऊपर रखेंगे, परमेश्वर का अधीन रहेंगे। हालेलुया। रिश्ते नाते यारी प्यारी ये सब पीछे रहती है। सबसे पहले हम, अरे लोग तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे। हालेलुया। मेरे को खुद नहीं पता होता। संधू जी नमस्ते। अरे बिना कैसे जानता भैया? जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, आज मेरे बिगड़ चल नहीं सकते। ये उस प्रभु की देन है, उसकी कृपा है, उसकी दया है। हालेलुया। जो अपने मीटिंग में या किसी चीज में मेरे को बिठाना क्या, वो मेरे को बताएंगे भी नहीं। आज मेरे बिगड़ मीटिंग है दूर की। ये किसकी दया है?
क्योंकि मैंने अपने जीवन में ना मैंने अपनी पत्नी, बच्चे और सब कुछ से पहले, हर चीज से पहले मैंने परमेश्वर को रखता हूं ऊपर। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करता हूं। अगर हम अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ, मतलब कि परमेश्वर इतना दयालु, इतना प्रेम है ना, तो हमारे लिए अपने नियम भी बदल देता है। 15 साल की उम्र बढ़ाई ना है, बढ़ाई। हिचकिया की 15 साल उम्र बढ़ा दी। कब? जब हम परमेश्वर से हमारा संबंध अच्छे होंगे, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन को चलेंगे। हालेलुया। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे होकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब होकर खाकर नाश होंगे। फिर से पढ़ देता हूं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब होकर खाकर नाश होंगे। इसका कारण समझो, मैंने बेटे के कारण परमेश्वर को तोड़ा, मित्र के कारण परमेश्वर को छोड़ा, पड़ोसी के कारण परमेश्वर को तो जाना, सब उसी कैटेगरी में जाएंगे। फिर मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से, ध्यान लगा के सुन लो। इस कारण यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी नाराज ना हो जाए। पड़ोस में रहना, पड़ोसी नाराज ना हो जाए, पड़ोसी तो माननी पड़ेगी। पड़ोसी और मित्र, अरे मित्र है यार, दोस्त है, अब दोस्त ने बुलाया तो उसके तो जाना ही पड़ेगा भैया, वो तो जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। परमेश्वर की मत मानना, बेटे की मानना, पड़ोसी की मानना, मित्र की मानना, सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यदि अगर हम सब रिश्ते नाते एक तरफ, सबसे पहले परमेश्वर, ये सारे अपने आप आ जाएंगे हमारे पीछे। हमें किसी पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें किसी पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बीवी ड्रामा दिखा रही है, चल अरे वो अपने आप ही तोड़ के। पति ज्यादा ड्रामेबाज कर रहा है, पत्नी प्रभु में बनी रहे, वो अपने आप सीधा होकर आ जाएगा। बेटा वो ड्रामेबाजी कर रहा है, वो उसका चल बे चल ना कैसे आता है, नाक रगड़ता हुआ। और जब हम ही उसके साथ सम्मिलित है तो क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमने पिछले सप्ताह क्या सीखा था, मैं पूछूंगा नहीं। लास्ट नबी जो मलाकी, और उसके बाद हर बाइबल में एक पेज प्लेन है, कोरा है, क्योंकि परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के नबियों ने बहुत बोलते आए, लोगों ने सुना नहीं, मलाकी की भी नहीं सुन रहे। लगभग 400 साल परमेश्वर साइलेंट हो गया, कोई बात नहीं, साइलेंट, सन्नाटा। आज भी बहुत से लोगों के जीवन में जो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते और उस पर चलना नहीं चाहते, साइलेंट है, सन्नाटा है उनके जीवन।
सन्नाटा है, क्यों? वो सुनना नहीं चाहते और सुनकर उस पर चलना नहीं चाहते। क्या आ गया? सन्नाटा। साले, अब परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा। करते रहो तो प्रार्थना जितना मर्जी चिल्लाते रहो, कितना मर्जी चिल्लाओ, प्रार्थना करते रहो, पुकारते रहो, वो सुनेगा थोड़ी ना। सुनेगा तो उसकी, जो उसके बच्चे क्यों साथ चल रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब दुख परेशानी होती है चिल्लाते हैं, बहुतों के फोन भी आते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, यहाँ भी नहीं होते, कहीं भी नहीं होते, उनका कुछ पता नहीं होता, फिर वही खड्डे में पड़े, उनकी जिंदगी वहीं क्यों हुई। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए, खुशनुमा रहे और आनंदित रहे। और वचन तो कहता सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्या? सदा आनंदित। इसलिए मैं अभी आज जब मैं यहाँ आने पर था तो सवेरे मेरे थोड़ी मैंने कहा बहुत सुस्ती सी आ रही, मैंने कहा यार फिर क्या करूँ, मैंने कहा यार एक कॉफ़ी पी लेता हूँ। मैं कॉफ़ी अब पीता नहीं हूँ वैसे, मैंने कहा यार कॉफ़ी पीता हूँ, मैं कॉफ़ी पी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ आते ही, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे परफेक्ट कर दिया। अरे भाई, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती है कि हम परमेश्वर के नजदीक ना जा सके। वो हमारे जीवन में हमारा मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है, पत्नी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अड़चने शैतान हमारी, यही तो हमें तोड़ करके आगे बढ़ना है, हम यही तो तोड़ नहीं पा रहे हैं। सारी समस्या तो यही है और इसीलिए फिर परमेश्वर का वचन चुभता है, कारण यही आता है। और वो कारण हमारे जीवन में दुख करना है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दुखी रहें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में बने रहो, प्रभु के वचन में बने रहो।